इक्वेरियस, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ खामोश रहना भी एक फैसला बन जाता है। जहाँ दिल बहुत कुछ जानता है मगर जबान इसे मानने से डरती है। जहाँ हम किसी को खोना नहीं चाहते लेकिन खुद भी मजीद खोते हुए नहीं देख सकते। और शायद इक्वेरियस, आप भी इस वक्त अपनी जिंदगी के ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं। शायद कोई रिश्ता आपको उलझन में डाल रहा है। शायद कोई शख्स आपको याद तो करता है मगर आपके लिए वक्त नहीं निकालता। शायद आप किसी के साथ हैं लेकिन अंदर से खुद को अकेला महसूस करते हैं। या शायद आपके दिल में एक ऐसा ख्वाब है जिसे आप सबके सामने लाने से डर रहे हैं। लेकिन 10 से 16 अगस्त का ये हफ्ता आम नहीं है। यह हफ्ता आपसे आपकी सच्चाई मांगेगा। यह हफ्ता आपको ये समझाएगा कि मोहब्बत में समझौता और अपनी खुददारी खो देने में बहुत फ़र्क होता है। ये हफ्ता आपको एक ऐसी हकीकत दिखा सकता है जिसे आप काफ़ी अरसे से देखकर भी नज़रअंदाज कर रहे थे। क्योंकि 12 अगस्त का लियो सोलर इक्लिप्स सिर्फ आसमान में होने वाला एक वाकया नहीं, यह आपके दिल, आपके रिश्तों, आपके वादों और आपकी ज़िंदगी में मौजूद अहम लोगों की हकीकत को रोशन करने आया है। इक्वेरियस, इस हफ्ते सितारे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप वाकई वहाँ मौजूद हैं जहाँ आपकी रूह को सुकून मिलता है। अस्सलाम वालेकुम एस्ट्रो साइंस उर्दू फैमिली। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन इक्वेरियस है तो ये हफ्तावार पेशगोई खास आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि 10 से 16 अगस्त 2026 का हफ्ता आपकी मोहब्बत, करियर, माली मामला, सेहत और ज़ाती ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ ला सकता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हफ्ते के आखिर में मरकरी और जुपिटर की तवानाई आपके लिए अहम गुफ्तगू, बड़ा मौका या ज़िंदगी बदल देने वाला एहसास लेकर आ सकती है। और याद रखें, ये अमूमी रूहानी रहनुमाई है। अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले हमेशा सुकून, अकल और मुकम्मल मालूमात के साथ करें। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेरियस, आप एक ऐसे इंसान हैं जो आज़ादी को बहुत अहमियत देते हैं। आपके लिए रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं होता। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी सोच को समझे, आपके ख्वाबों की इज्जत करे, आपकी खामोशी से ना घबराए और आपको बदलने की कोशिश ना करे। लेकिन बाज़ औक़ात आप इतने खुद मुख्तार नज़र आते हैं कि लोगों को लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं। हालांकि हकीकत यह है कि आपको भी मोहब्बत चाहिए होती है। आपको भी एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसके सामने आप अपने दिल की हिफाजत करना छोड़ सके, जिसके सामने आपको मजबूत बनने की कोशिश ना करनी पड़े, जिसके सामने आपको हर बात की वजाहत ना देनी पड़े। और इसीलिए ये सोलर इक्लिप्स वाला हफ्ता आपके लिए बहुत अहम है। लियो सोलर इक्लिप्स आपके सामने मौजूद रिश्तों को नुमाया कर रहा है। ये अज़वाजी ज़िंदगी, संजीदा ताल्लुक, करीबी दोस्ती, कारोबारी शराकत, किसी क्लाइंट के साथ मामला या किसी अहम वादे को सामने ला सकता है। अगर कोई रिश्ता मजबूत बुनियाद पर कायम है तो ये हफ्ता इसे नई सिमत दे सकता है। अगर कोई रिश्ता सिर्फ उलझन, इंतज़ार और एक तरफा कोशिश पर चल रहा है तो इसकी हकीकत भी वाज़ेह हो सकती है। ये वजाहत शायद शुरू में आसान महसूस ना हो, लेकिन इक्वेरियस, हर सच तकलीफ देने नहीं आता, कुछ सच हमें आज़ाद करने आते हैं। अगर आप गैर शादीशुदा इक्वेरियस हैं तो इस हफ्ते कोई दिलचस्प शख्स आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं वो ताल्लुक़ फ़ौरन मोहब्बत में बदल जाए, लेकिन कोई शख्स आपकी तवज्जो ज़रूर हासिल कर सकता है। कोई पुराना दोस्त मुख्तलिफ अंदाज में बात कर सकता है, कोई पुराना ताल्लुक़ दोबारा पैगाम भेज सकता है, कोई साथी, क्लाइंट, ऑनलाइन दोस्त या समाजी हलके का शख्स आपके करीब आ सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात याद रखें, सिर्फ इसलिए किसी को अपनी ज़िंदगी में दोबारा जगह ना दें कि आप इसे याद करते हैं। किसी को याद करना और इस पर एतबार करना दोनों एक जैसे नहीं होते। अगर कोई शख्स वापस आता है तो इसके अल्फाज से ज़्यादा इसके रवैये को देखें। क्या वो आपको इज्जत देता है? क्या वो आपकी हदूद को समझता है? क्या वो आपकी ज़िंदगी में तसलसल लाता है या सिर्फ तन्हाई के साथ आपको याद करता है? इक्वेरियस, इस हफ्ते आपको किसी के मुस्तकबिल के वादों से मोहब्बत नहीं करनी, आपको इसके आज के रवैये को देखना है। अगर आप एक संजीदा रिश्ते में हैं तो 10 और 11 अगस्त के दौरान कोई पुरानी बात, पुराना शक या जज्बाती दूरी सामने आ सकती है। मुमकिन है आपको लगे कि आपका साथी आपको समझ नहीं रहा,
मुमकिन है आपके साथी को लगे कि आप जज्बाती तौर पर बहुत दूर हैं, जहां खामोशी मसला बढ़ा सकती है। आप अमूमन बहुत सोचते हैं मगर अपने दिल की बात फौरन नहीं करते। इस हफ्ते कोशिश करें कि आप नरम लहजे में अपनी कैफियत बयान करें। ये ना कहें तुम कभी मुझे नहीं समझते, इसके बजाय कहें मुझे इस मामले में अकेला महसूस हुआ और मैं चाहता हूं कि हम इस पर सुकून से बात करें। याद रखें, सच बोलना ज़रूरी है, लेकिन सच को इस अंदाज में बोलना और भी ज़रूरी है कि दूसरा इंसान इसे सुन सके। 12 अगस्त का सोलर इक्लिप्स रिश्तों के मामले में एक अहम मोड़ बन सकता है। कोई वादा मजबूत हो सकता है, कोई ताल्लुक अपने अंजाम तक पहुंच सकता है, कोई गलतफहमी ख़त्म हो सकती है, कोई शख्स अपनी असल नीयत वाज़े कर सकता है और कोई नई शुरुआत आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। लेकिन इक्लिप्स के दिन जज्बात में आकर फौरन फैसला ना करें। अगर दिल बहुत भारी हो तो पहले खुद को वक्त दें, अपने जज्बात लिखें, अपने खौफ को समझें और फिर फैसला करें कि आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं या इससे आज़ाद होना चाहते हैं। एक्वेरियस, सही रिश्ता आपकी आज़ादी ख़त्म नहीं करता। सही रिश्ता आपको इतना महफूज बनाता है कि आप और भी ज़्यादा खुद बन सके। करियर के लिहाज से ये हफ्ता एक्वेरियस के लिए अहम है। आपके पास ख्यालात की कमी नहीं होती। आप अक्सर दूसरों से पहले आने वाले वक्त को महसूस कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपके ख्यालात इतने मुख्तलिफ होते हैं कि लोग फ़ौरन समझ नहीं पाते कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस हफ्ते कामयाबी की कुंजी साफ और आसान गुफ्तगू है। अगर आप मुलाजमत के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपनी बात वाज़े रखें। अगर आप कारोबार करते हैं तो क्लाइंट को मुश्किल अल्फाज में उलझाने के बजाय आसान अंदाज में समझाएं। अगर आप वीडियोस या मवाद बनाते हैं तो अपने पैगाम को सादा और दिल से जुड़ा हुआ रखें। अगर आप तालिब इल्म हैं तो पेशकश, तहकीकी लिखाई, गुफ्तगू या इम्तिहान की तैयारी में बेहतरी आ सकती है। 11 अगस्त के बाद मार्स आपके रोज़मर्रा मामूल, काम के दबाव और जिम्मेदारियों को नुमायां कर सकता है। काम बढ़ सकता है, आखिरी तारीखें करीब आ सकती हैं, घर की जिम्मेदारियां भी तवज्जो मांग सकती हैं। आपको लग सकता है कि हर शख्स आपसे कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन हर दरख्वास्त को हाँ कहना ज़रूरी नहीं। आपकी तवानाई बहुत कीमती है, आपका वक्त भी कीमती है और आपका जहनी सुकून भी कीमती है। 13 अगस्त के करीब कोई अचानक ख्याल, गैर मुतवक्का पैगाम या फ़ायदा मंद राब्ता आपके सामने आ सकता है। ये कोई फ़ोन, ईमेल, मुलाकात या सोशल मीडिया का पैगाम हो सकता है। इसे नज़रअंदाज ना करें। कभी कभी एक छोटी सी गुफ्तगू बड़ा रास्ता खोल देती है। 15 अगस्त आपके लिए ख़ास तौर पर ताकतवर दिन हो सकता है। मरकरी और जुपिटर की तवानाई आपके एतमाद, गुफ्तगू, लिखाई, मुलाकातों और पेशा वराना पहचान को मजबूत कर सकती है। अगर आप किसी से अहम बात करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा हो सकता है। अगर आप तरक्की, तनख्वाह में इजाफे, नए किरदार, ताउन या कारोबारी मंसूबे के बारे में बात करना चाहते हैं तो खुद को छोटा ना समझें। अपनी कदर को एतमाद से पेश करें, लेकिन ऐसे वादे ना करें जिन्हें आप पूरा ना कर सकें। वही बात करें जो आप वाकई ही कर सकते हैं। एक्वेरियस, इस हफ्ते आपकी गुफ्तगू आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। माली मामलात में यह हफ्ता जोश और एहतियात दोनों साथ लेकर आ रहा है। मुमकिन है आपको कोई दिलकश पेशकश मिले, कोई सरमाया लगाने का ख्याल सामने आए, कोई महंगी चीज़ खरीदने का दिल करे या किसी दोस्त या ख़ानदान के फ़र्द को माली मदद की ज़रूरत हो। आपका दिल बहुत फयाज हो सकता है, लेकिन फ्याजी और माली दबाव में फ़र्क होता है। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो अपनी गुंजाइश देखें। अगर कोई मुआहदा करना है तो तफसीलात पढ़ें। अगर कोई किस्त, शराकत या मुश्तरका खर्च है तो हर बात वाज़े रखें। यह हफ्ता वक्ती जोश में बड़ा माली खतरा लेने का नहीं, यह हफ्ता समझदारी से मंसूबा बनाने का है। आपको अपने आने वाले वक्त का ख्याल रखना है, वो आने वाला वक्त जो बाद में आपका शुक्रिया अदा करेगा कि आपने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। एक्वेरियस, आपके लिए खुशहाली सिर्फ पैसा नहीं, खुशहाली वो सुकून है जो आपको उस वक्त मिलता है जब आप जानते हैं कि आप अपनी ज़रूरत खुद संभाल सकते हैं।
صحت کے معاملات دیکھتے ہیں۔ ماس کینسر میں ہونے کی وجہ سے آپ کی صحت اور روزمرہ زندگی اس ہفتے خاص توجہ مانگ سکتی ہے۔ آپ دوسروں کے مسائل کو اپنے ذہن میں بہت دیر تک رکھتے ہیں۔ آپ شاید کسی کو بتاتے نہیں مگر ہر بات کو اندر سے محسوس کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ذہنی دباؤ جسم میں تھکن، کم نیند، چڑچڑاپن، سر درد، کمزوری یا بے چینی کی صورت میں نظر آ سکتا ہے۔ اپنے جسم کے اشاروں کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو آرام کریں۔ اگر آپ کو تنہائی چاہیے تو کچھ وقت اپنے لیے نکالیں۔ اگر آپ کا دل بہت بھاری ہے تو کسی قابل اعتماد انسان سے بات کریں۔ آپ کو ہر چیز اکیلے سنبھالنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے صبح کے معمول میں چھوٹی تبدیلی لائیں۔ پانی زیادہ پئیں، سونے سے پہلے موبائل کا استعمال کم کریں، روز کچھ منٹ تازہ ہوا میں چلیں۔ اپنے کمرے، میز یا کام کی جگہ کو صاف کریں، کیونکہ جب باہر کی جگہ صاف ہوتی ہے تو ذہن کو بھی سکون ملتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اپنی جذباتی توانائی ہر اس انسان پر خرچ نہ کریں جو آپ کی نرمی کو اپنی عادت سمجھتا ہے۔ ایکویریس، 10 اگست۔ آج جذبات گہرے ہو سکتے ہیں۔ کسی پرانے رشتے، یاد یا ادھوری گفتگو کی وجہ سے دل بے چین ہو سکتا ہے۔ رد عمل دینے سے پہلے خود سے پوچھیں کہ آپ کو واقعی کیا چاہیے۔ 11 اگست۔ ماس کینسر میں داخل ہو رہا ہے۔ روزمرہ معمول، کام اور خاندان کے معاملات اہم ہوں گے۔ آپ کو اپنی ترجیحات دوبارہ طے کرنی پڑ سکتی ہیں۔ خود کو بہت زیادہ تھکانے سے بچیں۔ 12 اگست، لیو سولر ایکلپس کا دن ہے۔ رشتوں، معاہدوں اور وعدوں میں نئی توانائی شروع ہو سکتی ہے۔ آج دیکھیں، سمجھیں اور فوری نتیجہ نہ نکالیں۔ 13 اگست، گفتگو بہتر ہو سکتی ہے۔ کوئی غیر متوقع پیغام، خیال یا بات آپ کو وضاحت دے سکتی ہے۔ اپنی بات اعتماد سے کریں۔ 14 اگست، محبت اور دوستی میں توازن بنانے کا دن ہے۔ اگر کسی سے غلط فہمی ہے تو نرم لہجے میں بات کرنے کی کوشش کریں۔ 15 اگست، مرکری اور جوپیٹر کی توانائی اہم پیغام دے سکتی ہے۔ کیریئر، انٹرویو، ملاقات، پیشکش، تعلیم یا رشتے سے متعلق گفتگو کے لیے اچھا دن ہے۔ 16 اگست، یہ سوچنے کا دن ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ کون سا رشتہ آپ کو سکون دیتا ہے، کون سی ذمہ داری آپ کو تھکا رہی ہے اور آپ کو اگلے ہفتے کیا چھوڑنا ہے۔ ایکویریس، اس ہفتے آپ کا خوش قسمت رنگ ہے آسمانی، نیلا اور سنہری۔ آپ کے لیے بہترین دن ہے بدھ، جمعہ اور ہفتہ۔ آپ کا ہفتہ وار جملہ ہے: میں اپنی قدر جانتا ہوں، میں صاف نیت اور صاف محبت قبول کرتا ہوں، میں اپنی آواز دبائے بغیر اپنے دل کی حفاظت کرتا ہوں، میں وہی رشتہ چنتا ہوں جہاں عزت، سکون اور سچ موجود ہو۔ اگر آپ ایکویریس ہیں تو کمنٹس میں لکھیں میں اپنی روشنی قبول کرتا ہوں، اور ہمیں ضرور بتائیں کہ اس وقت آپ کی زندگی میں سب سے اہم موضوع کیا ہے، محبت، کریئر یا مالی معاملات۔ اگر آپ کو یہ پیش گوئی بامعنی لگی ہو تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے ایکویریس دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب ضرور کریں، جہاں ہم بروج، سیاروں اور کائناتی توانائی کو آسان اردو میں سمجھتے ہیں۔ ایکویریس، یاد رکھیں، ہر انسان جو آپ کی زندگی میں آتا ہے اسے آپ کی زندگی میں رہنے کا حق نہیں مل جاتا۔ کچھ لوگ سبق ہوتے ہیں، کچھ لوگ آئینہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ واقعی آپ کی منزل بن جاتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کو یہی فرق سمجھانے آیا ہے۔ اپنی روشنی کم نہ کریں، اپنی سچائی سے نہ بھاگیں اور وہاں اپنی محبت ضائع نہ کریں جہاں آپ کو بار بار اپنی اہمیت ثابت کرنی پڑے۔ ستارے راستہ دکھا سکتے ہیں مگر اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی عزت کے ساتھ آپ کو خود کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔